तो एक लड़का था और उसको एनडीए का इंटरव्यू देना था। एनडीए यहाँ सब जानते होंगे, कठिन होता है, सबको पता होगा। तो एनडीए का इंटरव्यू देना था और वो केरल से निकला देहरादून के लिए। देहरादून में था इंटरव्यू। बड़े गरीब घर का बच्चा था, पैसा भी नहीं था उसके पास, 18-19 साल का था आप जैसा एकदम। तो उसकी बहन ने बोला कि मैं अपने कंगन बेच देती हूँ और इससे जो पैसे आएंगे इससे टिकट करा के चले जाना। कंगन बेचने से इतने ही पैसे आए कि एक तरफ का टिकट हो पाया, दूसरी तरफ का हो नहीं पाया। और एनडीए में यदि आप सेलेक्ट हो जाओ तो आने जाने का आपको पैसा वापस मिला। तो उसको पूरा भरोसा था कि मुझे आने जाने का पैसा मिल जाएगा। वो पहुंचा, ठीक है, उस बच्चे को पायलट बनना था तो गया भाई देहरादून में एनडीए के इंटरव्यू में और रिजेक्ट हो गया। कॉमन सी बात है, बहुत टफ होता है। रिजेक्ट हो गया। जैसे ही रिजेक्ट हुआ उसको लगा अब क्या करें, अब अपनी बहन को क्या मुंह दिखाएंगे, अपने पिताजी को क्या मुंह दिखाएंगे, कंगन बेच के यहाँ तक आए हैं, क्या इज्जत रहेगी हमारी। तो वो बच्चा चला गया पहाड़ की चोटी पे और चोटी के नीचे थी गंगा नदी। और फिर उसके मन में वही ख्याल आया जो हम सबके मन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आता ही है, मेरे मन में भी ऐसा क्या आता है। तो एक बार चोटी की तरफ जाए फिर पीछे चला जाए, क्योंकि डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। जब वो ये सोच रहा था तो उसी टाइम वहां पे एक शिवानंद स्वामी आ गए इत्तेफाक से पहाड़ के ऊपर। तो शिवानंद स्वामी ने से पूछा कि बच्चा क्या कर रहे हो। तो रो पड़ा छोटा बच्चा 18-19 साल का, बोला कि साधु जी हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हम केरला से आए हैं यहाँ तक और बहन का कंगन बेच के आए हैं, अब क्या मुंह दिखाएंगे, हमको पायलट बनना था, हम पायलट नहीं बन पाए। क्या है तुम इधर आओ, चलो पहले हमारे साथ। तो उसको ले गए अपने साथ आश्रम में, बोले चलो खाना खाओ, रोटी खाओ, बढ़िया। क्या चलो अब सो जाओ, समय से रात हो गई, चलो सो जाओ। सो गए। अगले दिन सुबह उठे, क्या लो किराया लो, चलो घर जाओ। तो फिर वो फिर से रो दिए कि यार साधु जी हमें तो लगा था आप कुछ सोल्यूशन बताओ, कुछ ज्ञान बताओगे, आप तो ऐसे किराया दे के वापस भेज रहे हो। तो उन्होंने कहा कि तुम पायलट आज इसलिए नहीं बन रहे हो क्योंकि भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रखा है। तो वो बंदा प्लेन उड़ाना चाहता था, फिर उसने मिसाइल उड़ाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। सो बी पेशेंट।